आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के एक टॉपिक जिसका नाम है अनुसूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले ऐसे प्रावधान जिसे अनुच्छेद में शामिल ना करके उस प्रावधान को अनुसूची में शामिल किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन संविधान संशोधन करके उसमें 4 अनुसूची को शामिल किया गया, जो वर्तमान में 12। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन संविधान संशोधन करके 4 अनुसूची को जोड़ा गया है, जो टोटल 12 है वर्तमान में। आइए 12 को हम समझते हैं। पहला अनुसूची जिसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भारत के पहला अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत भारत में कुल 11 प्रांत हुआ करते थे। लेकिन आजादी के बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना किया गया। लेकिन ऐसे करके राज्य का स्थापना किया गया और भारत के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा अनुसूची जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते का उल्लेख मिलता है। तीसरा अनुसूची जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी जैसे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण के बारे में जिक्र मिलता है भाग 3 में। शपथ ग्रहण, लेकिन भारत के अनुसूची 3 में 3 ऐसे पदाधिकारी का पद है जिसका जिक्र भारत के अनुसूची में शामिल नहीं है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन तीनों पद का उल्लेख भारत के अनुसूची में शामिल नहीं है, क्योंकि इन तीनों पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का शपथ के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलता है, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 69 में मिलता है और राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में मिलता है। अब आइए हम पढ़ते हैं अनुसूची 4 के बारे में, जिसमें भारत के राज्यों के राज्यसभा के सीटों का बंटवारे के बारे में जानकारी मिलता है। राज्यों के राज्यसभा के सीटों का आवंटन, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट 31 है, महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट 19 है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा का सीट 16 है और बिहार में राज्यसभा का सीट 16 है। ऐसे राज्यों का सीटों का बंटवारा का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं। पहला, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, जिसमें वेतन और भत्ता का उल्लेख किया गया है। तीसरा, जिसमें शपथ ग्रहण के बारे में जिक्र मिलता है, लेकिन 3 ऐसे पद हैं जिनका उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। जैसे पांचवा अनुसूची जिसमें SC ST माने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के चर्चा के विषय में जानकारी मिलता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत चलाए जाते हैं। छठा अनुसूची जिसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक होता है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय। और अब 7वां अनुसूची जिसमें केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे
सूची का अनुसार बांटा गया है, जैसे 3 सूची में बांटा गया है। शक्ति का बंटवारा 3 सूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसपे संसद कानून बनाता है, ये केंद्र की बात है। राज्य में आएगा तो राज्य सूची पर विधानमंडल कानून बनाता है। और समवर्ती सूची जिसमें दोनों का प्रावधान के बारे में जिक्र मिलता है। जैसे मूल विषय में संघ सूची 97 था, लेकिन वर्तमान में 100 हो गया है। राज्य सूची मूल विषय पहले 66 था, लेकिन वर्तमान में 61 हो गया है। समवर्ती जिसमें 47 था विषय, लेकिन वर्तमान में 52 हो गया है। आइए 8वां अनुसूची जिसमें राज्य भाषा का जिक्र हुआ है। राज्य भाषा का जिक्र हुआ है। मूल अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, लेकिन इसमें संविधान संशोधन 8 भाषा को जोड़ा गया, तो अभी वर्तमान में 22 भाषा है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से संविधान संशोधन है और कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया है। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में राजभाषा का जिक्र है, जो मूल संविधान में 14 राजभाषा था, लेकिन वर्तमान में संविधान संशोधन करके 8 जोड़ा गया है, जो वर्तमान में 22 भाषा है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से संविधान संशोधन है और कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया है। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका ट्रिक होता है नमक। अब देखिए इसको दोनों को जोड़िए, 1 1 2 और 7 और 2 9। 92वां संविधान संशोधन इसको जोड़िए, सब में 1 बढ़ाएंगे तो 2 के आगे 3, 9 के आगे 10 माने 0, फिर 9 के आगे 10 माने 0, 1 के बाद 2। 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया है, जिसका ट्रिक होता है बोड मास, BOD बोड, मास MAS मास। BO से बोडो, D से डोंगरी, MS से बोडो डोंगरी मैथिली और ऐसे संथाली। इस तरह 22 भाषा हो गया। आइए रिकवर करते हैं। जैसे देखिए 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में जिक्र हुआ है, जिस शासन प्रशासन भारत के राष्ट्रपति चलाते हैं। 6ठा में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य के क्षेत्र का उल्लेख है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 80 mm। ठीक है। 7वां में जैसे शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है, इसको सूची में बांटा गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिसपे केंद्र का अधिकार होता है, और केंद्र में विधि विधान बनाने के लिए संसद के पास अधिकार होता है। तो संघ का कानून कौन बनाएगा? केंद्र। लेकिन केंद्र का कौन सा भाग? संसद। राज्य में शासन विधि विधान बनाता है कौन? विधानमंडल। और समवर्ती सूची जिसमें दोनों का जिक्र होता है, जैसे संघ सूची में मूल विषय पहले 97 था, लेकिन वर्तमान में 100 है। राज्य सूची जिसमें मूल विषय 66 था, लेकिन वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची जिसमें मूल विषय पहले 47 था, लेकिन वर्तमान में 52 है। जैसे संघ में सेना हो गया, बैंक हो गया, बंदरगाह हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। राज्य सूची में जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, नगर पालिका हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची जैसे वन हो गया, जनगणना हो गया, जनसंख्या हो गया, ये सभी वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये समवर्ती सूची का विषय है। 8वां ये जिसमें राज्य भाषा का उल्लेख मिलता है। जैसे मूल संविधान में 14 राज्य भाषा था, लेकिन संविधान संशोधन करके 8 भाषा को जोड़ा गया है, जो वर्तमान में 22 है। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यानी नमक माने 3 भाषा को जोड़ा गया है। और 92वां सब इसको जोड़िए तो 71 और 21 टोटल 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा बोड मास यानी बोडो, डोंगरो, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ा गया है। आइए अब अगला पढ़ते हैं। ये भारत के संविधान के मूल अनुसूची था। अब संविधान संशोधन करके 4 अनुसूची को जोड़ा गया है। जैसे 9वां अनुसूची जिसको संविधान संशोधन करके 1951 में लाया गया, और इसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। कौन सा? भूमि सुधार अधिनियम। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए अब 10वां अनुसूची पढ़ते हैं। 10वां अनुसूची
जिसमें दल बदल कानून का उल्लेख मिलता है। दल बदल, दल बदल, दल बदल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इसमें होता है, जैसे एमएलए होता है, एमएलसी होता है, अगर कोई भी एमएलए या एमएलसी किसी पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और वो विजयी होते हैं और उस पार्टी को छोड़कर बीजेपी या कोई अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दल बदल। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब आइए, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, राजीव गांधी। आइए 11वीं अनुसूची, जो पंचायती राज के बारे में जानकारी देता है। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस पंचायती राज में 29 कार्य विषय है हो गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। 12वीं अनुसूची जो अंतिम अनुसूची है, इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरपालिका को जोड़ा गया और उस समय भारत के भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और इसमें नगरपालिका में 18 विषय है।